नमस्कार दोस्तों। जब एफआईआर दर्ज की जाती है तब भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 का जिक्र जरूर होता है। चलिए आज हम जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में क्या प्रावधान है। धारा 34 कहता है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य, अर्थात जब कई व्यक्ति एक साथ मिलकर एक योजना बनाकर किसी अपराध या कार्य को करते हैं, तब उस अपराध या कार्य के लिए उन सभी व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस अपराध के लिए ऐसे दोषी माना जाएगा जैसे उसने स्वयं अकेले उस कार्य या अपराध को किया है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 4 मित्र चाय पीते हुए एक चौराहे पर बैठे हुए हैं। उसमें से एक कह रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो आ रहा है उसकी हमको हत्या करनी है। चारों ने एक योजना बनाई और उसमें से एक व्यक्ति जाता है, उसकी हत्या कर देता है। शेष 3 व्यक्ति वहीं बैठे हैं, लेकिन उस हत्या के आरोप में वो चारों अपराधी माने जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि 4 मित्रों में से हत्या एक ने किया, लेकिन पकड़े चारों जाते हैं, दोषी चारों माने जाएंगे हत्या के आरोप में। धारा 34 कहता है कि सामान्य आशय के गठन के लिए एक पूर्व नियोजित योजना का होना आवश्यक है, क्योंकि आपराधिक कार्य के विषय में सभी व्यक्तियों का मत एक रहा हो। पूर्व नियोजित योजना के बाद कोई न कोई अवैध कार्य जरूर होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य आशय के बनने या कार्य करने के बीच एक लंबे समय का अंतराल रहा हो। यह अपराध करते समय भी निर्मित हो सकता है। सामान्य आशय को सिद्ध करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें सभी व्यक्तियों के समान विचार होते हैं। इसीलिए इसको सिद्ध करने के लिए मामले के तथ्य एवं परिस्थिति के अनुसार ही साक्ष्य के रूप में सिद्ध किया जाता है। मंगू खान बनाम राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामान्य आशय को साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कौन सी चोट किसने मारा, सिर्फ इतना ही आवश्यक है कि यह घटना सामान्य आशय के द्वारा ही किया गया है। चलिए हम जानते हैं कि सामान्य आशय के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं। सामान्य आशय के आवश्यक तत्व के लिए पहला है 2 व्यक्तियों के बीच पूर्व नियोजित योजना के अनुसार आपराधिक कार्य किया हो। दूसरा है अपराध को करने में सभी व्यक्तियों का योगदान रहा हो। लेकिन गोडप्पा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य आशय को साबित करने के लिए इसके 5 तत्व बताए। वह रीत जिसमें अपराध किया गया, घटना के ठीक पूर्व या घटना के बाद अपराधी का आचरण, उस व्यक्ति से संबंध जिसके खिलाफ अपराध किया गया, हथियार की किस्म, चोट या क्षत की प्रकृति। धारा 34 में कार्य शब्द का ही नहीं बल्कि आपराधिक कार्य शब्द का भी उल्लेख किया गया है। आपराधिक कार्य में 2 या 2 से अधिक कार्यों की एक श्रेणी का होना आवश्यक है। जहाँ पर भी किए गए कार्य एक ही हो, वहाँ पर यह धारा लागू नहीं होता है। इस धारा के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब कई व्यक्ति एक साथ मिलकर एक समान विचारधारा से और एक पूर्व योजना बनाकर किसी अपराध को करते हैं, तब इस धारा की मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि अभियुक्त की उपस्थिति घटना स्थल पर धारा 34 के अनुसार शारीरिक रूप से होना चाहिए या मानसिक रूप से होना चाहिए। धारा 34 के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि अपराध किए जाने के समय अभियुक्त दैहिक रूप से वहां उपस्थित रहा हो। उपस्थित का मतलब यह नहीं है कि घटना स्थल के बिल्कुल नज़दीक ही रहा हो। अपने साथियों को सचेत करने, किसी आशियत सूचना देने, उन्हें बचाने के लिए कोई वाहन लेकर घटना स्थल से दूर किसी मुख्य स्थान पर रहना, किसी मकान के अंदर घटना के घटित होने पर मुख्य द्वार पर खड़े रहना, ऐसे कार्यों में उपस्थित या लगे रहना अभियुक्त की उपस्थिति मानी जाएगी। सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई व्यक्ति यदि घटना स्थल पर है या उसके नज़दीक है और उसके पास किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं है और ना ही अभियुक्त के साथ किसी प्रकार की गतिविधि कर रहा है, तो उसको सामान्य आशय का अपराधी नहीं माना जाएगा।
इसके बाद बशीर बनाम उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामान्य आशय का निर्माण आचरण के द्वारा होता है। यह ना तो लिखित होता है और ना ही मौखिक होता है। राजेश गोविंद जगेसा बनाम महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय के गठन के लिए पूर्व नियोजित योजना की आवश्यकता नहीं है और ना ही मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। इन्हें किसी सीधे साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना भी आवश्यक नहीं है। अपराध में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को भी साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। सामान्य आशय का अनुमान मामले के परिस्थिति एवं पक्षकारों के आचरण से ही लगाया जा सकता है। सामान्य आशय घटना के ठीक पूर्व या घटना के समय भी उत्पन्न या विकसित हो सकता है। धारा 34 किसी प्रकार के विशिष्ट अपराध का गठन नहीं करता है। इसमें सिर्फ आणविक दायित्व या कॉन्स्ट्रक्टिव लायबिलिटी ही होती है।